अच्छा, हमारे साथ अमरीश और शरद अवस्थी साहब दोनों हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। और इसी कड़ी में अब अगला स्टॉक जो डिस्कस करना है, समय कम है, जितने ज्यादा स्टॉक्स हो सके डिस्कस वो कर लिए जाए। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम को लेकर आइए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। इसकी चार्ट स्क्रीन पर है, ये इसकी लिस्टेड हिस्ट्री। भाई नवंबर पिछले साल लिस्ट हुआ तो लिस्टेड हिस्ट्री छोटी है। 2150 रुपीज का इश्यू प्राइस, लिस्टिंग हिस्ट्री का हाई इसका 1950 का, यानी कि 2150 का भाव तो कभी दिखा ही नहीं। और इसी महीने 12 तारीख को 510 के लोज, 2150 का इश्यू प्राइस। नवंबर में आई कंपनी 500 रुपए पे स्लिप होकर खड़ी हुई है। अवस्थी साहब, ये कंपनी भूल गई इसका मकसद क्या था लिस्टिंग का। इसका मकसद था वैल्यू क्रिएट करना, और ये भूल भटक के वैल्यू डिस्ट्रॉयर बन गई है। क्या करूं 500 पे? देखिए, इसमें दो स्लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स है जो हम लोग पहले से भी कई बार बात कर चुके हैं। जो ये डिसरप्शन पे बिलीव करके रख सकते हैं, हाई रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो रखें। बट कंपनी बहुत क्लियरली आपको बोल के जा रही है डीआरएचपी में कि हम कब प्रॉफिट करेंगे, हम कब वापस आएंगे, हम कब कोई बिजनेस हमारा सक्सेसफुल होगा, बॉटम लाइन के लेवल पे हमें पता नहीं है। और उसके बावजूद लोग ऐसी वैल्यूएशन पे चीजें लेना चाहते हैं। तो ये पूरा पीवीसी टाइप स्टोरी है, जहां पूरी स्टोरी हवा हवा पे है और आप ये सोचते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा और आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई पैरामेट्रिक्स पे या कोई भी मेट्रिक्स पे तो आप इसको सेट ही नहीं कर सकते कि वैल्यूएशन वाइज सस्ता है या महंगा है। तो मुझे लगता है जो उस टाइप की स्टोरी में बिलीव करना चाहते हैं, मेक और ब्रेक, चला तो चांद तक, नहीं तो कुछ नहीं, वैसा वाली स्टोरी है, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अदरवाइज जनरली अवॉइड ही करना चाहिए। जनरली अवॉइड वाला ठीक है। हम रिटेल का हार्ट थोड़ा कमजोर रहता है, तो हम तो स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं। आप वो काम एक और ब्रेक, तो इसे अवॉइड रखेंगे भाई। पेटीएम को अभी भी ये रिस्क अवर्स हैं, तो अवॉइड कैटेगरी में रख दीजिएगा। दिखाइए एचडीएफसी बैंक का स्टॉक स्क्रीन पर। 1724 साल के हाईज, ये उन लेवल से 25% नीचे कामकाज करता हुआ अमरीश सर, ये कंपनी भूल गई कि एक सेक्टर लीडर है। ये कंपनी भूल गई कि एक मल्टी बैगर है। ये कंपनी भूल गई कि हम सबको बहुत पसंद आती थी। परफॉर्म करके नहीं दे रही लंबे अरसे से, और अब तो तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के सामने खड़े हुए। एचडीएफसी बैंक पे क्या करूं सर? देखिए, यहाँ पे रीजन है। आदित्यपुरी जी जिन्होंने ये बैंक सेटअप किया था, लास्ट 25 साल से मैनेज किया, रिटायर हो जाते हैं, तो टाइम लगता है बैंक को रिकवर करने के लिए वहां से। और इनका जो आईटी बैकबोन था उसका भी इश्यू था, पर एक्चुअली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना इफेक्ट नहीं हुआ था। Q4 का भी देखते हैं, मॉडरेट ग्रोथ दिखाया, क्रेडिट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव किया है। और अभी हम लोग देखेंगे कि आगे जाके सिनर्जीज आएंगे HDFC बैंक मर्जर से। तो मुझे लगता है कि इस भाव में लेना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म है। लाइक वी हैव सीन इन द लास्ट 25 इयर्स, ये स्टॉक लेके रखना पड़ेगा एटलीस्ट द नेक्स्ट 4-5 इयर्स, क्योंकि बैलेंस शीट देखें तो काफी हेल्दी बैलेंस शीट है, हायर प्रोविजन देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। Tier 1 कैपिटल भी देखें तो 17.9 का है, विच इज हायर देन रिक्वायर्ड। सो ओवरऑल जिस हिसाब से देखें, आई थिंक ऑन ऑल पैरामीटर्स इट आउट परफॉर्म्स, तो इस लेवल पे लेना चाहिए। मेरा जो 1 साल का टारगेट है 1850 का है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। ठीक, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव इन लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक खरीदा जा सकता है। 1850 के लक्ष्य मैं रिविजिट करूंगा जब रैप अप करूंगा। एक स्टॉक और जाते जाते अवस्थी साहब आप देखिएगा, हिंडाल्को का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब। इसका चार्ट क्लियरली बता देगा इसको भूला क्यों कह रहा हूं। ये अपना डायरेक्शन भूल गया। अब ये इसके थ्रू मैं मेटल्स की बात कर लूं, लेकिन हिंडाल्को इसलिए चूज करा था क्योंकि ऑफ लेट सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी मेटल पैक में कोई दे रहा है तो वो हिंडाल्को ही है, तो ये बेहतर था फिर मेरे लिए बातचीत करने के लिए। लेकिन भूला क्यों था? लगातार बहुत सॉलिड रेटिंग और इक्वली स्ट्रांग, बल्कि रेटिंग से ज्यादा तगड़ी ये करेक्शन मोड में आया हुआ है, इस तरह की पिटाई हुई है। क्या करूं अवस्थी साहब इस भूले स्टॉक का? इन लेवल्स पर हिंडाल्को अपने ईयर हाई से 33% नीचे कामकाज कर रहा है। देखिए, कमोडिटी के संग एक सबसे बड़ा रिस्क होता है कि जब कमोडिटी में एक एवर्स इन्वेस्टर एवर्स सेंटिमेंट आता है तो प्राइसेस फिर वो वैल्यूएशन के लिंक में नहीं चलते। बट मुझे लगता है इस करेक्शन के बाद पूरी कमोडिटी स्पेस ही अगर मैं देखूं तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको 6 से 8 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। तो मुझे वहां से ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है। अगर सेंटिमेंट वाइज थोड़ा वीकेंड होता भी है या तो आप एकदम डिमांड डिस्ट्रक्शन की तरफ देखें, तो अगर मुझे बेट करना हो तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम और कॉपर प्रोबेबली बेटर इंसुलेटेड सेगमेंट्स होंगे बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले। और जो प्रॉब्लम्स है वो भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिजॉल्व होंगी। तो इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है अगर आपके पास है तो बने रहना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, होल्ड करें या फिर ऐड भी कर सकते हैं इन लेवल्स के आसपास।
क्विकली रैप अप कर देता हूं। आईटीसी खरीदारी करनी है, 280 वाला टारगेट बढ़ाकर हो गया है 340 स्टॉक के लिए। टीसीएस एक अवॉइड है, इन करंट वैल्यूएशंस पे भी अच्छे खासी फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग चल रही है, सब कुछ प्राइस दिन नजर आता है, अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पिटाई के बाद अट्रैक्टिव हो गया है। मारुति बाय है और किसी भी डिप्स में और अच्छे मौके हैं स्टॉक को और एक्यूमुलेट करने के। डॉक्टर लाल पैथलैब्स आधा हो चुका है हाई से, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से एक्सपेंसिव ही नजर आएगा, अवॉइड रखिए इसको। पेटीएम अगर रिस्क ले सकते हैं, मेक और ब्रेक वाला, आर या पार वाला, तो मामला ठीक है, रिस्क कवर से तो अवॉइड करिएगा स्टॉक को, तो इसके लिए मैंने अवॉइड ही रख दिया इसको स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक के लेवल्स पे अट्रैक्टिव है, 1300 सवा 1300 के जोन्स पे जहां पे खड़ा हुआ है। 1850 तक के लंबी अवधि के टारगेट्स इस स्टॉक के नजर आते हैं। और फाइनली अभी इंडाल्को की भी चर्चा हुई थी, होल्ड है इन लेवल्स पे, या चाहे तो फर्दर ऐड कर सकते हैं इस रीसेंट करेक्शन के बाद। ये थे वो भूला स्टॉक्स जो अपनी ट्रेजेक्टरी को भूल गए थे, उन पे एक्सपर्ट्स के ये, हमारे गाइड्स के ये बढ़िया व्यूज। अमरीश जी, अवस्थी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और आप सबका थैंक यू सो मच इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।